Hello everyone, my name is Monalisa Fogastar and my school name is Salgia Sri Vikram Balika Vidyalaya and my training provider name is Orient Edutech Private Limited. हम लोगों का आज का टॉपिक है आइडेंटिफाइंग सिस्टम लेवल प्रॉब्लम ऑन फील्ड। काम का जो क्षेत्र है मतलब काम के जगह पर जो सिस्टम लेवल पर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है इसको आइडेंटिफाई करना, ये आज का हम लोग का टॉपिक है। इनमें से हम लोग पॉइंट कवर करेंगे। परफॉर्म रूट कॉज एनालिसिस, मतलब हम लोग एनालाइज करेंगे उसका जो प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज क्या है। तो परफॉर्म रूट कॉज एनालिसिस में पहले जो पॉइंट हम लोग को पहले जानना चाहिए वो है, एक फील्ड टेक्नीशियन को पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि कहाँ पर वो रूट है, जो प्रॉब्लम का जहाँ पर रूट है तो वो पहले हम लोग को सॉल्व करना होगा, चाहे वो हार्डवेयर का हो चाहे वो सॉफ्टवेयर का हो। अभी देखिए, अगर ऐसा हुआ कि कोई भी क्लाइंट का प्रिंटर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इसलिए क्या प्रॉब्लम्स रिसॉल्व करना है ये एक फील्ड टेक्नीशियन को क्लियर होना चाहिए। तो इसके बजाय बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि यहीं पर तीनों पॉइंट दिए गए हैं कि ये प्रॉब्लम ऐसा भी हो सकता है कि कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है इसीलिए प्रिंटर ठीक से काम नहीं कर पा रहा होगा, और प्रिंटर में खुद प्रॉब्लम है, मतलब प्रिंटर में कुछ गड़बड़ हुआ है इसीलिए प्रिंटर चल नहीं रहा होगा, या फिर उसका ड्राइवर जो इंस्टॉल किया गया है उसी में प्रॉब्लम होगा। मतलब जो प्रिंटर हम लोग डाउनलोड करेंगे उसके संग एक सूटेबल ड्राइवर भी इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है। अगर ड्राइवर उसका मतलब टाइप का नहीं है, उसके संग एकदम जा नहीं रहा होगा तो वो काम नहीं कर पाएंगे। फिर से यहीं पर और कुछ पॉइंट बोला गए हैं, जैसे कि एक फील्ड टेक्नीशियन को दो पॉइंट के ऊपर एकदम सीरियस रहना चाहिए, जैसे कि फॉल्ट टॉलरेंस और फॉल्ट हैंडलिंग टेक्निक्स। तो फॉल्ट टॉलरेंस होता है कि कोई भी सिस्टम को अगर हम लोग काम करवाने जाएंगे तो उसका टॉलरेंस लेवल हम लोगों को जानना चाहिए कि वो कितना तक सह पाएगा, कितना कंट्रोलिंग पावर उसका है। और हम लोगों को ये भी जानना है अगर फॉल्ट हो गया तो उसको कैसे हम लोग किस टेक्निक से उसको हैंडलिंग करेंगे। तो फॉल्ट टॉलरेंस, इसका एक डेफिनेशन भी दिया गया है। फॉल्ट टॉलरेंस मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम का एबिलिटी होता है कि अगर उसी सिस्टम में कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी है फिर भी वो कैसे काम कर रहा होगा। मतलब वहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है फिर भी वो काम कर रहा होगा विदाउट एनी इवेंट। और फॉल्ट हैंडलिंग मीन्स वहाँ पर जो फॉल्ट हुआ है ये आइडेंटिफाई करना होगा। पहले ही आइडेंटिफाई अगर हो जाए तो फील्ड टेक्नीशियन ऑलवेज अवेयर रहेंगे, वो एकदम सीरियस रहेगा कि उसी से क्या क्या पॉसिबल कॉज हो सकता है जिसके वजह से ये फॉल्ट हैंडल किया जा सकता है। मतलब प्रॉब्लम तो हो चुका होगा कि प्रॉब्लम है सिस्टम पर, फिर भी वो एकदम क्लियर होंगे कि उसी प्रॉब्लम को कैसे वो रिसॉल्व करेंगे, कैसे वो उसी प्रॉब्लम को ओवरकम करके उसी सिस्टम से उसका काम करवा लेंगे। तो उसको एक एक्शन प्लान की ज़रूरत होगा। तो एक टेक्नीशियन को एक्शन प्लान जानना ज़रूरी है, जो एक्शन प्लान फॉर हैंडलिंग सॉफ्टवेयर फॉल्ट। अगर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हुआ है, सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको हैंडलिंग करने के लिए क्या एक्शन प्लान लिया जाएगा। तो यहीं पर तीनों पॉइंट दिए गए हैं सॉफ्टवेयर फॉल्ट हैंडलिंग करने के लिए। पहले है फॉल्ट टॉलरेंस, सेकंड है फॉल्ट डिटेक्शन, थर्ड है फॉल्ट अवॉइडेंस। मतलब पहले जो हम लोगों को जानना है, हम लोगों को सीरियस रहना है, वो है फॉल्ट टॉलरेंस के ऊपर सीरियस होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, फॉल्ट को डिटेक्ट करना ज़रूरी है कि फॉल्ट कहाँ से हो रहा है, क्या फॉल्ट हो रहा है। थर्ड पॉइंट इज़ दैट फॉल्ट को अवॉइड करना चाहिए, मतलब हम लोग मतलब कैसे काम करने से ये फॉल्ट नहीं होगा, ये हम लोग को टेक्निक के ज़रिए हम लोग उसी टेक्निक को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे जैसे फॉल्ट ही ना हो। इसके बाद है फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस का तीनों पार्ट है।
हम लोग फॉल्ट टॉलरेंस में क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि टाइम आउट्स। हम लोग को टाइम आउट, ये हम लोग बहुत जन हैं कि ये सुन चुके हैं कि टाइम आउट होता क्या है, मतलब क्या, समय ख़त्म। तो समय तो किसी का ख़त्म एक्चुअल में नहीं होता है, कोई सिस्टम में टाइम आउट होता है, मतलब एक सिस्टम में समय ख़त्म हो सकता है। जैसे कि हम लोग बहुत सारा जगह ऐसा भी है, हम लोग एप्लीकेशन करने गए, वहाँ पर थोड़ा टाइम के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद दिखाते हैं स्ट्रैटेजिक टाइम आउट। उसका मतलब उसी सिस्टम पर पहले से कुछ टाइम दिया गया है कि एक सर्टेन सिस्टम के लिए एक सर्टेन टाइम पहले से मैनेज किया गया है कि उसी सिस्टम उस टाइम तक काम करेगा। उसके बाद हम लोग चाहे कुछ भी करने जाएंगे, वो टाइम आउट दिखाएंगे, चाहे हम लोगों का काम हो गया होगा या फिर हम लोगों का काम अधूरा छूट गया होगा। उसके बाद आते हैं ऑडिट्स। ये होता है कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर पर या हार्डवेयर का प्रॉब्लम पर हम लोगों का ये एक कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग एक्चुअल पर, मतलब कोई भी मैनेजमेंट जो लोग होते हैं कंपनी पर, मैनेजमेंट का एक टीम होता है, तो वो लोग मैनेज करते हैं कि हाँ, देखते हैं कि कंट्रोलिंग पर कुछ कैसा मतलब चल रहा होगा, सिस्टम कैसे काम कर रहा होगा, ये सब जो होता है इसको बोलते हैं, इसको मॉनिटरिंग करने को बोलते हैं ऑडिट्स। उसके बाद है रिबूट्स। रिबूट मतलब रिफ्रेश करना, मतलब कोई भी सिस्टम अगर रिबूट हो गया तो मतलब ये रिफ्रेश हो गया, मतलब रीस्टार्ट हो गया है। तो रीस्टार्ट हम लोग कभी इंटेंशनली भी हो सकता है कोई भी सिस्टम, और कभी अनइंटेंशनली, मतलब हम लोगों का इच्छा नहीं है, हम लोगों का मन नहीं है, फिर भी सिस्टम के अनुसार वो रिबूट हो गया है। तो ऐसा रिबूट दो टाइप का हो सकता है, ये इंटेंशनली भी हो सकता है, ये अनइंटेंशनली भी हो सकता है। अभी आते हैं फॉल्ट डिटेक्शन। तो फॉल्ट को हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे, पहले होता है कांस्टेंट मॉनिटरिंग। एक सिस्टम को अगर हम लोग कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग करेंगे तो हम लोग उसका फॉल्ट देख सकेंगे, तो वो फॉल्ट को हम लोग आसानी से डिटेक्ट कर पाएंगे। ये होता है कांस्टेंट मॉनिटरिंग। सेकंड होता है पीरियडिक अपडेट्स। एक सर्टेन टाइम बाद अगर कोई भी सिस्टम को हम लोग देखेंगे, कोई भी सिस्टम को हम लोग अपडेट करेंगे, तो उसका क्या फॉल्ट हो रहा है, उसका मतलब वो ठीक से चल पा रहा है कि नहीं, वो काम कर रहा होगा कि नहीं, ये हम लोगों को एकदम क्लियर एक आइडिया हो जाएगा तब। तो सेकंड पॉइंट पर है पीरियडिक अपडेट्स। हम लोगों को कुछ समय बाद वो अपडेट्स रहना चाहिए, सिस्टम को अपडेट रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट है टेस्टिंग एंड डीबगिंग। टेस्टिंग तो हम लोग जानते ही हैं, कोई भी सिस्टम को अगर हम लोग टेस्ट करेंगे, मतलब हम लोगों को टेस्ट करना है कि वो उसका काम, उसका कंट्रोलिंग पावर वो ठीक से काम कर रहा कि नहीं, उसका पार्ट्स ठीक से काम कर रहा कि नहीं, ये है टेस्टिंग। और होता है डीबगिंग। कोई भी सिस्टम में अगर कोई अनवांटेड कुछ घुस गया होगा तो उसको बोलते हैं बगिंग, बग बोलते हैं। जैसे कि मतलब इंसेक्ट के जैसा हम लोग घर में नहीं चाहते हैं, फिर घुस गया तो हम लोग उसको मार देते हैं या भगा देते हैं। तो ये मार देते हैं, भगा देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डीबगिंग, बग को भगा रहे हैं। तो ये जो सिस्टम में होता है डीबगिंग, इसका मतलब सिस्टम में कुछ अनवांटेड कुछ सिस्टम घुस गया होगा, अनवांटेड कुछ प्रोग्राम घुस गया होगा, तो इसको हम लोग अगर हटाने जाएंगे तो इसको बोलते हैं डीबगिंग। फॉल्ट अवॉइडेंस, यहीं पर दो पॉइंट है, रिवर्स डिज़ाइन और है पीरियडिक इंस्पेक्शन। तो रिवर्स डिज़ाइन जो है, कोई भी मतलब एक डिज़ाइन पर, एक सर्किट डिज़ाइन पर अगर हम लोग काम करने जाएंगे तो वहाँ पर उसी डिज़ाइन में, उसी सर्किट में उसी डिज़ाइन से कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो हम लोग को वहाँ पर रिबास्ट करना चाहिए, मतलब उसको फिर से सजाना चाहिए कि जहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है, फॉल्ट आ रहा है, तो उसको फिर से हम लोगों को सजाना होता है। इसको बोलते हैं रिवर्स डिज़ाइन, मतलब डिज़ाइन को फिर से हम लोगों को बनाना होगा। जैसे काम सेम रहेगा मगर फॉल्ट नहीं आएगा, या फिर आएगा तो एकदम
ज़रा सा, जिसको अवॉइड कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, पीरियडिक इंस्पेक्शन। मतलब कोई भी सिस्टम को हम लोग कुछ समय बाद इंस्पेक्शन करेंगे, चेक करेंगे। थैंक यू।